आज हम क्लास 12 का मैथ का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आया है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 5.2 का, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑल क्वेश्चन। यानी 5.2 का जितना सारा क्वेश्चन है सबका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin इनटू x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। तो सबसे पहले डिफरेंशियल dy बाई dx होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका बराबर करना है तो d sin इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी। देखो जो x किसका जगह पर है तो ये यहाँ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको हम गुना में यहाँ करेंगे तो d एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस प्लस तो प्लस d 5 बाई डी एक्स। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा साइन का होता है cos, तो हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका दो पावर है जो रिप्लेस कर जाएगा तो हो जाएगा इंटू 2x और कांस्टेंट का होता है 0। इसको आंसर जो हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है जो है cos इंटू साइन एक्स, या इसको मानकर भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको पहला डेट सोल्व कर दिए, इसको मानकर सोल्व कर देते हैं। लेट्स मान लेते हैं, मान लिया कि t बराबर मानते डेट सोल्व कर dy बाई dx बराबर d cos इंटू साइन एक्स। अब ये साइन है जो यहाँ आ जाएगा sin x, अब एक गुना में हो जाएगा d sin x बाई dx। तो dy बाई dx रहने देंगे बराबर एक cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन इंटू साइन x और साइन का होता है cos, तो cos हो जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस cos x इंटू साइन इंटू साइन एक्स। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, तो 3 है साइन, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो d साइन dy बाई dx हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि डिफरेंशियल है, तो dx प्लस dy d इंटू ax प्लस b। इसी प्रकार a ऊपर चला जाएगा अभी तो d a बाहर हो जाएगा a dx प्लस है प्लस d b बाई dx, जो हम पहले ही बता चुके हैं कांस्टेंट का मान 0 होता है। साइन का हो जाएगा cos ax प्लस b और a से खत्म हो जाएगा तो गुना a और कांस्टेंट का मान 0, यह हो जाएगा a cos into ax प्लस b। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया था, sec x into tan root x। सबसे पहले इसको लेट्स मान लेते हैं कि t बराबर tan root x, और हम रूट x को मान लेते हैं अभी u बराबर रूट x मान लेंगे तो tan u हो जाएगा u बराबर रूट x, तो ये हो जाएगा तो ये t बराबर निकल जाएगा tan u। तो सोल्व करता हूं d इसको बराबर माने t, तो इतना बराबर हम t लिख देंगे sec t बाई dt। अब रिस्पेक्ट कर रहे हैं x का तो dt बाई dx हो जाएगा। अब इसको करेंगे sec का होता है sec t इंटू tan t गुने dt बाई dx रह जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे पुनः। अब ये है जो हमको t के रिस्पेक्ट में करना है d tan u, d tan u का जो t बराबर हम माने तो du गुने du बाई dt हो जाएगा। tan का होता है
सेक स्क्वायर तो u, तो u हो जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पुनः अब हम u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d u का वैल्यू कितना रूट एक्स बाई डी एक्स, यानी इसका बराबर हो जाएगा रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स वैल्यू, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 2 एंड 3 को मल्टीपल कर देते हैं तो आ जाएगा, मान रखते हैं 1 में, सबका मान रख के, तो पहला क्या चीज सेक टी है, तो सेक टी इंटू tan टी, dt बार का फॉर्मूला क्या है dt, तो यह आया सेक स्क्वायर ही dt का, तो सेक स्क्वायर u। अब u का वो रिस्पेक्ट में किया है तो गुना 1/2 रूट 2 आया हुआ। अब t बराबर का माने हैं तो t बराबर माने हैं tan रूट x, तो sec इंटू tan रूट x, tan इंटू tan रूट x, और u बराबर का मान लिए हैं, u बराबर माने हैं रूट x, तो sec स्क्वायर रूट x गुने 1/2 है तो 1/2 रूट, सॉरी इधर x है x। अब इसको हम लिखेंगे तो sec इंटू tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x बटा 2 रूट x, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, कहता sin ax प्लस b बाई cos cx प्लस d, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। और इस तरीका से डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका बराबर फॉर्मूला होता है d u बाई v बाई dx बराबर u डैश v माइनस v डैश u बटा v स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें दो टर्म दिया हुआ है, जैसे दो टर्म था u और v, तो इसको हम ऊपर वाला की u मान लेंगे और नीचे वाला को v मान लेंगे, तो u बराबर हो जाएगा sin इंटू ax प्लस b। अब हमको डैश निकालना है, डैश जो दिया हुआ है एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो u डैश बराबर sin का जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन cos होता है तो cos ax प्लस b। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट वाला बताए थे तो a है जो बाहर आ जाता है तो ये यहां जाएगा। इसी तरीके से v डैश निकालेंगे तो v बराबर कितना दिया हुआ पहले वो देख लेते हैं, cos cx प्लस d, तो v डैश निकालेंगे तो c बाहर चले आएगा, cos का होता है माइनस sin, तो माइनस है तो माइनस दे देंगे, sin cx प्लस d। अब मान निकल गया, v भी है u भी है, u है v है, u डैश है v डैश। अब इस फार्मूला पर हम बैठा देंगे, तो पहला फार्मूला जो देख लेते हैं दिया हुआ u डैश, तो u डैश कितना आया हुआ ए, इसमें शायद स्पेस कम पड़ जाएगा इसलिए इस पर देंगे u डैश है तो u देखता हूं u कितना दिया हुआ है, तो u डैश आया हुआ a cos ax प्लस b इंटू v कितना है तो cos cx प्लस d, माइनस है माइनस देंगे, फिर v डैश कितना आया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c sin cx प्लस d इंटू u कितना है sin
ax प्लस b और बाई v का स्क्वायर, v ये तो cos इंटू cx प्लस d का स्क्वायर ये कर देंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो देखते हैं cos c प्लस d इसमें भी है, cos c प्लस d इसमें नहीं। सिमिलरली अलग अलग कर देते हैं, a cos इंटू ax प्लस b और दिया हुआ है cos cx प्लस d। ये स्क्वायर है तो दो को कर देते हैं cos cx प्लस d इंटू cos cx प्लस d। एक तरफ को हो गया, बीच में प्लस है, प्लस c sin cx प्लस d इंटू sin ax प्लस b बट्टा दो को लिखा जाएगा यहां पर भी cos cx प्लस d इंटू cos cx प्लस d, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहां देखा जा तो cos cx प्लस d इसे ही खत्म हो जाएगा। यहां देखा जा sin बाई cos c प्लस d, तो इस तरीका से a cos ax प्लस b। अब एक फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, 10 क्लास में आप लोग पढ़े हुए या 12 क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में लिखाया गया होगा, 1 बटा cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। तो ऐसा थीटा के जगह c प्लस d है तो इनटू में sec cx प्लस d हो जाएगा प्लस में। इसी तरीके से इसमें देखा जाए तो sin बाई cos a भी सेम है, थीटा a भी सेम है, तो sin बाई cos फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। तो इतना जगह पर tan थीटा लिखा सकता है, लेकिन sin x प्लस b है तो इसको आगे लिख देता हूं c sin ax प्लस b और इस जगह पे tan थीटा तो tan x के जगह कुछ है cx प्लस d इंटू अब एक cos बच गया तो इसको इसी तरीके से ऊपर भेजेंगे 1 बटा cos बराबर sec थीटा तो हो जाएगा sec c x प्लस d। तो ये मेरा आंसर निकल जाएगा। आंसर हम लिख देता हूं छोटा में a इंटू cos ax प्लस b इंटू sec cx प्लस d प्लस c sin ax प्लस b tan cx इंटू d इंटू sec cx प्लस d। इधर प्लस होगा इंटू नहीं होगा। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व।